हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई नो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, है ना। सो माय नेम इज शादाब अंसारी एंड आई एम ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ यू टू शो सम मोटिवेशनल वीडियोस। ओके, सो ये भी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बहुत काम में आएगी लाइफ में। सो प्लीज़ आप शुरुआत से लेके एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। सो इसमें होता ये है कि एक उड़ीसा स्टेट है, ठीक है, उसमें गोरखपुर नाम की सिटी होती है। तो सिटी में होता यूँ है कि एक रामू काका नाम का एक डाकिया होता है, ठीक है, जो लोगों के घर में जाके डाक दे रहा होता है और लोगों को बहुत खुश रखता था वो, है ना। हर एक का उसको चप्पा चप्पा मालूम था, हर घर का उसको चप्पा चप्पा मालूम था, हर एक का एड्रेस उसे पता होता था, ठीक है। तो एक बार एक चिट्ठी उसके पास में आती है और उसका जब वो एड्रेस देखता है तो वो सोचता है कि एड्रेस तो मुझे पता ही नहीं है ना। उसे पता ही नहीं होता वो एड्रेस, उस गांव का एड्रेस नहीं होता वो। तो फिर वो किसी को ढूंढता है वो उस एड्रेस को समझने के लिए। सो ही फाइंड आउट वन पर्सन एंड देन फिर वो जो पर्सन होता है उसे कहता है कि ये जो एड्रेस है ये शहर के बिल्कुल बॉर्डर पे, इस गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो डाकिया जो होता है खुश हो जाता है, उसे पता चल जाता है एड्रेस के बारे में। फिर वो जाता है उस एड्रेस के पास में। जाने के बाद में वो देखता है कि पूरा सन्नाटा होता है वो पूरे एरिया में, प्लस वहाँ पे खेत होती है और झाड़ होता है, जंगल टाइप सा एरिया होता है ना। सो बहुत ही मीठा माहौल होता है उसके आसपास का, ठीक है। एक शांत वातावरण होता है, कुआं होता है वहाँ पे, वेल भी होती है। ओके माय डियर फ्रेंड। सो अब वो घर के तरफ में बढ़ता है और जैसे ही दरवाजे को खटखटाता है वहाँ से, तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि मैं डाकिया हूँ और यहाँ पे आपके लिए चिट्ठी देने आया, ठीक है। जो कौन है कहती है वो लड़की होती है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो कहता है कि वो लड़की जो होती है अंदर से जिसने आवाज़ लगाई, तो कहती है कि आप एक काम कीजिए, चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से दे दीजिए, ठीक है। वो कहती है डाकिया को। फिर वो जो रामू काका होता है वो कहता है कि उसके मन में एक्साइटमेंट होता है एक्चुअली, कि उसे वो जानना चाहता था कि इस घर में एक्चुअली रहता कौन है, ठीक है। तो फिर वो दरवाज़ा खटखटाता है। फिर वो बोलता है कि मैं आपको ये जो चिट्ठी है इस तरह नहीं दे सकता हूँ, इस पर मुझे आपकी सिग्नेचर्स लगेगी, है ना। तो फिर वो लड़की कहती है कि ठहरिए मैं पहुँचती हूँ, ठीक है। इतना कहने के बाद में फिर वो वेट करता है उसका उस लड़की के आने का, ठीक है। अब होता ये है कि 1 मिनट चला जाता है, 2 मिनट चला जाता है, 5 मिनट चला जाता है, लेकिन वो लड़की जो है आती ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर से फिर वो जो लड़का होता है वो करता ये है, जो रामू काका होता है वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है कि प्लीज़ आप बाहर आ जाइए, मुझे डाकिया पहुँचाने जल्दी जाना है, ठीक है। तो फिर 1-2 मिनट के बाद में फिर वो लड़की आती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है तो जो रामू काका होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देख के कि लड़की के पैर ही नहीं होते, है ना। उनके मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर वो लड़की लेती है वो चिट्ठी को और फिर उस पर सिग्नेचर करती है वो, ठीक है। तो ये करने के बाद में रामू काका अपने शहर वापस लौट जाते हैं। एक दिन फिर उनके पास में चिट्ठी आती है उसी एड्रेस की। इस बार वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो जाते हैं उस एड्रेस पर, उस घर पर, ठीक है। और फिर वो खटखटाते हैं दरवाज़ा। फिर वो लड़की को वहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि अब आप बाहर मत आइए, मैं जो चिट्ठी है आपके दरवाजे के नीचे से डाल दूँगा, ठीक है। तो फिर वो कहती है लड़की कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है। इसके ऊपर से जो रामू काका होते ठीक है आइए। तो 5-6 मिनट बाद फिर वो लड़की आती है, दरवाज़ा जैसे खोलती है। इस बार रामू काका फिर शॉक हो जाते हैं कि इस बार लड़की जो है उसके एक गिफ्ट लाती है, ठीक है। वो गिफ्ट उसे दे देती है। अब रामू काका पूछते हैं कि क्या आप कोई मतलब जॉब लग गई है आपकी, या फिर आप कहीं पास हो गए हो, कि आपके कोई अच्छे नंबर आ गए इसलिए आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। तो फिर वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, आप ये गिफ्ट रखिए और इसे आप जो है अपने घर में जाने के बाद में आराम से इसे खोलना, प्लीज़ इसे अभी मत खोल देना, ओके। सो फिर वो जो रामू काका होते हैं ठीक है मैं इसे बाद में खोल लूँगा, तो हंसी खुशी वो वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत ही हंसमुख होते हैं जो रामू काका होते हैं। फिर वो जैसे वापस आते हैं, जब वो खोलते हैं उस बॉक्स को तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें होते हैं शूज़, चप्पल, मतलब उनके फुटवेयर्स होते हैं उसमें। तो फिर वो आंखों में उनके आंसू हो जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें याद आता है कि जब मैं उन्हें कह रहा था, लड़की को कह रहा था कि उसे जब बाहर जाना था जल्दी में, तो लड़की समझ गई थी कि ये पूरे शहर में ये मतलब घूमते हैं और इनके मतलब दूर दूर तक इनको जाना होता है और उनके पैरों की चप्पल पूरी घिस गई होती है, ख़राब हो गई होती है। तो यही देखते हुए वो जो लड़की होती है उनको वो गिफ्ट देती है, ठीक है।
तो माय डियर फ्रेंड, देखा आपने कितना केयर था उस लड़की में, जबकि उसके पैर नहीं थे, है ना। क्योंकि उसके पैर नहीं थे, इसलिए उसने एक शूज़ उस आदमी को गिफ्ट की, क्योंकि वो अपना दर्द समझ सकती थी, है ना। उसको जो दर्द था वो समझ सकती थी, और वो उस डाकिये का भी दर्द समझ सकती थी, सेम टू सेम, है ना। माय डियर फ्रेंड, क्या आप लोगों के लिए फील करते हो कुछ? क्या आप उनकी हेल्प करते हो? क्या आप उनकी केयर करते हो? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। हर एक को दर्द है, अगर आप में दर्द है तो आप 100% सामने वाले के दर्द को भी फील कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहे तो किसी भी इंसान को आप समझ सकते हो, है ना। बस एक आपको इच्छा होनी चाहिए अंदर से समझने की, है ना। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि लोगों को समझना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि हाँ ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो 100% ये रहेगा कि लोगों को समझना चाहिए और दर्द भी बांटना चाहिए। जिस इंसान को दर्द होता है वो कभी जताता नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। सो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये आप इन्हें शेयर कर सकते हो ऐसे वीडियोस को। और माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बटन ज़रूर दबा दीजिए वहाँ, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस को नोटिफिकेशन रेगुलर मिले। और माय डियर फ्रेंड, अगर आपको बिजनेस करना है लाइफ में, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना है, तो सबसे बेस्ट कंपनी वेस्टीज, जिसको मैंने ज्वाइन किया है और अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है इसके थ्रू। अगर आपको ज्वाइन होना है इसमें तो नीचे मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दिया है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।